संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी। इस सभा के परम अध्यक्ष टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर यज्ञ सम्राट श्री माधवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत केवल ज्ञान पीठाधीश्वर जगत गुरु सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। हमारे जगत गुरु जगन्नाथ पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री दिलीप देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम वल्लभ वेदाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ एवं समस्त मंच पर विराजमान सभी पूज्य चरणों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। और हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने समस्त तीर्थों को इस संत महापुरुषों के माध्यम से सभी भक्ति रूपी नदियों के माध्यम से इस राम धाम के इस कार्यक्रम में लाकर जिन्होंने प्रणीत किया है से हमारे परम पूज्य खाकी अखाड़े के श्रीमन श्री मोहनदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करता हूँ। आज जिस राम धाम के इस कार्यक्रम में अपन लोग एकत्रित हुए हैं, जिसका नाम ही इतना सुंदर है कि राम धाम और भगवान राम ही सुख के धाम हैं, और इस राम धाम में परम सुख की अनुभूति संत महापुरुषों के गुरु चरणों में जाने से जो प्राप्त होती है, उसका साकार रूप आज इस भव्य पांडाल में देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय संस्कृति में आज आपको देखने के लिए मिल रहा है पूरे भारत के अंदर जो इस संत परंपराओं का एक समूल साकार रूप है, जहाँ पर संतों ने जब जब इस भारत का पूरा मार्गदर्शन किया है तो ये भारत विश्व गुरु की इस परम कल्पना को अपने साकार रूप में प्रणीत किया है। आज इन संतों के ही आशीर्वाद से जब आपने देखा होगा कि किसी चाहे से राजाओं का राज्य रहा हो, किसी भी तंत्र में जब संत महापुरुषों का मार्गदर्शन नहीं लिया है तो वो लोग पतन की ओर गए हैं। आज वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में, आचार्यों के सानिध्य में इस भारतीय वैदिक सनातन परंपरा को बढ़ाने का कार्य आगे किया है। तो आज पूरे भारत में इस भगवा कर्ण के साथ ही भगवा ध्वजा लहरा रही है, और उस ध्वजा को लहराने के लिए ये संत महापुरुषों ने साकार रूप में अपने संकल्प को दृढ़ मारते होकर जन जन तक पहुंचाया है। आज हमारे खाकी अखाड़े के श्रीमहंत श्री मोहनदास जी महाराज ने जो राम धाम बनाया है, जो अपने कहा जाता है कि सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति जहाँ पर होती है, जहाँ का प्रभु का दर्शन होता है, जहाँ पर संतों का दर्शन होता है, तो आज ये मानकर चलिए कि राम धाम ही सुखधाम है, यही राम की भूमि है, यही कृष्ण की भूमि है। और आज इसी अयोध्या में बैठकर अपन लोग दर्शन कर रहे हैं। उस साकार रूप को प्रणीत करने का पूरा कुंभ का जो साकार रूप उन्होंने यहाँ पर दिया है, उस संस्कृति को वेदित करने का कार्य महाराज श्री ने किया है। हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति में इज्जत करने को अपन को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तो जो पिछली सरकारों ने जिस प्रकार का कार्य किया, उन्होंने कहा था पिछले सरकारों ने अनेक प्रकार के नियम भारतीय संस्कृति पर, सनातन लोगों पर पहराने का कार्य किया। पहले उन लोगों ने कहा कि दो हम दो हमारे दो, फिर कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा, फिर कहा आजकल तो लोग कहते हैं नहीं हो तो सबसे अच्छा। इस संस्कृति को दृढ़ करने का कार्य अपन को जो अपने ऊपर हो रहा है, जो भ्रूण हत्या हो रही है, उस संस्कृति का, प्राच्य संस्कृति का परित्याग करना चाहिए। और आज इस राम धाम में संकल्प लेना चाहिए
कि जैसे भगवान श्री राम भी 4 भाई थे, उसी प्रकार एक के साथ अपने यहाँ भी कम से कम 4 संतान होनी चाहिए, जो भारतीय वैदिक सनातन परंपरा को स्थापित करने का साकार रूप इस संतों के साथ संकल्प अपन को लेना चाहिए। और भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य का जो उद्देश्य है कि सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर झुकाने बाबा तुलसी ने कहा है, और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उस संस्कृति को अपने जीवन में बनाए कर रखेंगे तो जो भारत कल विश्व गुरु था, आगे आने वाले समय भी भारत विश्व गुरु रहेगा। ऐसी मेरी सभी पूज्य शरणों के में प्रार्थना है। जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरुपरंपरां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मंचस्थ सभी आचार्य प्रवर के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए, तीनों अन्य अखाड़ा के श्री महंत, महामंत्री, सचिव सभी के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए, सभी संतों के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए, अखिल भारतीय श्री पंचरामानंदीय खाकी अखाड़े के जितने हमारे अतीत हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे गुरु भ्राता हैं, सभी के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए, ये परम सौभाग्य का विषय है। मुझ जैसे छोटे बालक को भी आज आशीर्वाद मिला महाराज जी का, गुरुजनों के सामने अपनी वाणी पवित्र करने का। ये सौभाग्य हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाँव धरे यह मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, एहिसरे आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। तो निश्चित तौर पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार ना संविधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है। अभी 19 तारीख को 19 मार्च में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कार्यक्रम था। श्री राम यंत्र की स्थापना थी, मेरा भी निमंत्रण था। मैं गया, वहां से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। महाराज जी से मैं बोला कि हाथ मेरा टूट गया है लेकिन मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि संतों के चरणों का संत दरस जिमी पातक टरई। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तभी संतों का दर्शन होता है। उत्तर भारत में तो स्थिति बहुत अच्छी, अभी बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, लेकिन दक्षिण भारत में भी एक स्थान है जगन्नाथ द्वारा बेगम बाजार में, हैदराबाद में। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री महंत जयदेव दास काकी जी महाराज एकमात्र अकेले थे जो रामानंदाचार्य जी भगवान की वहां पे जयंती मनाते थे और रथ यात्रा निकालते थे, यात्रा निकालते थे। जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, पूज्य महाराज जी को मालूम है, हमारे जगन्नाथ पीठाधीश्वर जो पूज्य महाराज जी को पता है। सर्वे प्रवत्तेर अधिकारणम मता, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरिका भजे सो हरिका होई। ये रामानंद संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जिसका ऐसा अद्भुत विधा है, जिसने सारे भेदों को मिटाते हुए सबको समत्व में, एकत्व में जोड़ने का काम किया। इस रामानंद संप्रदाय के हमारे वैष्णव सम्राट पूज्य महाराज जी, जो हमारे बड़े गुरु भ्राता भी हैं और जिनका बहुत ही स्नेह, आशीष, आशीर्वाद हमारे जीवन में रहता है। मैं संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उत्तर की यात्रा तो बहुत होती है हिमालय की, थोड़ा दक्षिण की भी यात्रा करनी चाहिए। मंदिरों के महंतों की स्थिति ये बना दिया कि उनको नौकर बना करके रख दिया है, ऐसी स्थिति है। तो निश्चित तौर पे मैं आकर्षण ध्यान इसलिए करना चाहता हूं कि आप सब इस भारत के विशिष्ट महापुरुष हैं, और निश्चित अगर आप लोगों की दृष्टि सब चीजों पे जाएगी
तभी जाकर के इस मठ मंदिरों का संरक्षण और संवर्धन हो पाएगा। विशेष ना कहते हुए हम सब खाकियों के लिए तो जल जलों में भी रहा आबाद हूं, मैं हर प्रारब्ध से आजाद हूं। खाक हूं खाकी मुझे कहते सभी, मैं संतों के विजय का नाद हूं। खम का मतलब होता है ब्रह्म। आज से स्मरण एक प्रत्यय लगते ही जो उनके आश्रय से जीवन जीता है उसी को खाकी कहते हैं। तो पुनश्च सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम। खूब खूब आप सभी के आशीर्वाद की उपेक्षा। सभी भक्तों को जय जय सियाराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। जय जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आज के इस पावन अवसर पे पूरे भारतवर्ष के हमारे संत आचार्य पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के अध्यक्षता में हमारे पूज्य विचलदास जी महाराज श्री और जिन्होंने सबको बुलाए हैं ऐसे हमारे वैष्णवाचार्य आदरणीय मोहनदास जी महाराज जी के न्योते पे पधारे हुए पूरा भारतवर्ष का यह संत प्रातः स्मरणी सबको मैं वंदन करता हूं। और इस मौके पे ये जो हमारा रामधाम मूर्ति प्रतिष्ठा, मैं तो भाग्यशाली हूं कि बहुत सारे संतों के साथ मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में काम किया है। मैं कई संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि 1528 से बाबर के सेनापति मीर बांकी ने तोड़ा हुआ मेरे भगवान राम का जन्म स्थान लाखों की बलि के बाद आज गौरव के साथ बाल स्वरूप हमारे राम लाला विराजमान हो गए। और मैं आज याद करना चाहता हूं हमारे भयंकराचार्य जी को, पूज्यपाद रामचंद्र परमहंस जी को। मैंने उनको सुने थे जब हमारा सवाल उठा था कि क्या पता है यहीं राम का जन्म हुआ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सैयद शहाबुद्दीन के द्वारा मैं प्रणाम करता हूं उस मूर्ति को जिन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पे बहुत सारे प्रलय आए होंगे, पृथ्वी डूब गई होगी, तो क्या प्रमाण है यहीं भगवान राम ने जन्म लिया। तब हमारे भयंकर आचार्य जी ने जवाब दिया था, हम मानते हैं पृथ्वी पे प्रलय आया होगा, हम ये मानते हैं कि सारी पृथ्वी डूबी होगी, लेकिन अकेला अयोध्या तो नहीं डूबा होगा ना, बाकी सब कुछ डूबा होगा। हमारी श्रद्धा का विजय हुआ है, हमारी श्रद्धा का विजय। अगर राम लाला का मंदिर फिर से भव्य बनना, वो हिंदू समाज की श्रद्धा का विजय है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह से आज के अवसर पर देश की राजनीति, देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे गुजरात में आप संतों को जान के आनंद होगा, 550 साल पहले मोहम्मद बेगड़ा ने मेरी महाकाली माता के ऊपर कब्र लगाया था। 4 साल पहले मैं भी उपस्थित था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ध्वज लहरा दिया। ये जो घटनाएं घटित हो रही है, इतिहास जब भी कालखंड में लिखा जाएगा, ऐसा कहा जाता है, वेन एवर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल बी रिटन, इट विल बी रिटन द गोल्डन वर्ड्स। भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, इस कालखंड को स्वर्णिम कालखंड लिखा जाएगा। और इस कालखंड में भारत का अध्यात्म, भारत का वेद, भारत के उपनिषद, भारत की हमारी सारी सनातन परंपरा का फिर से सारा इतिहास जो लिखा गया मुगल कालखंड का है, ये ब्रिटिश कालखंड का है। हमारे महापुरुष, हमारे वीरों और वीरांगनाओं का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। आज तो 6ठी में हमारी संस्कृत भाषा आ गई है, 12वीं में भगवत गीता का अध्याय भी आएगा। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि यह
विश्व गुरु भारत था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु होगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं हमें चाहिए विकास भी और विरासत भी। हमारी विरासत, हमारी संत परंपरा, अगर संत ना होते तो राम मंदिर नहीं बनता। अगर संतों ने भ्रमण नहीं किया होता तो ये फिर से सनातन का इतना प्रचंड, और बंगाल में जिस तरह हमारा हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ था उसका भी प्रचंड अगर विजय हुआ है तो राम के नारे से हुआ। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं जो एक दो जगह कार्यक्रम लगे हैं इसलिए आपके बीच नहीं रह सकते, आपके आशीर्वाद हमें सदैव चाहिए। राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का सदैव रहना चाहिए दंड, ताकि हम लोग भी आपकी आज्ञा का अनुसरण कर पाए। भगवान राम जी के चरणों में मैं प्रार्थना करके आपसे क्षमा याचना करके मैं यहां से विदा ले रहा हूं। आप सबके आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर उतरे और पूज्य मोहनदास जी महाराज जी का स्नेह जिस तरह से है, यहाँ अखिलेश दास जी महाराज जो है कहां कहां भाषण हमने करवाए हैं जिंदगी खतरे में डाल के। तो ये सारे सबको मैं प्रणाम करता हूं और राम जी के चरणों में प्रणाम करके रामानंदाचार्य के सारे संतों को हृदय से वंदन करता हूं। जय श्री राम। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। आपदामपि हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मुद मंगलमय मंच आज की अलौकिकता यह शोभा देखते बन रही है। श्री राम उत्सव ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम अवध में श्री राम जी की प्रतिष्ठा में उपस्थित थे। आज वही उत्साह, वही हमें दृष्टिपात हो रहा है। ऐसे मंगल मंच की अध्यक्षता कर रहे मंगल पीठाधीश्वर तो हैं ही, पर मंगल मूर्ति भी हैं पूज्यपाद महाराज जी, हमारे यज्ञ सम्राट। और यज्ञ सम्राट के साथ तो हम कहेंगे समस्त क्षरदर्शन भारत के साधुओं के हृदय के सम्राट हैं आप। महाराज जी में आज तक किसी भी संत पे मैंने भेद नहीं देखा। लगभग महाराज श्री के सानिध्य को पूज्यपात का मुझे 28 वर्ष हो गए। महाराज जी की अलौकिकता का और कीर्ति की व्याख्या का मैंने अपने इन दृष्टियों से देखा है। ऐसे मंगल पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्यपाद टीला गाद्याचार्य पूज्य श्री माधवाचार्य जी महाराज, आपके वाम भाग पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सप्तम कुबेर आचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्यपाद अविचल दास जी महाराज जी का परिचय आप सब लोगों ने लिया है। उन्हीं के आगे एक जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान डंका बजा रहे हैं, और पश्चिम क्षेत्र में यदि कोई पूरब के बाद पश्चिम में जगन्नाथ भगवान का डंका बज रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद के पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्यपाद श्री दिलीप दास जी महाराज, उन्हीं के आगे हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हम तो आपका जो उद्बोधन होता है तो लखन की भांति होता है पूज्य श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, जो कि हमारे बड़े अभिन्न मित्रों में से महाराज जी हैं।
महाराज जी ने अपनी सरस्वती को अखाड़े के लिए समर्पित किया है। ऐसे महापुरुष अखाड़ों में आना और अखाड़े का संवर्धन होना बहुत दुर्लभ है। उन्हीं के महाराज जी के आगे उपस्थित अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री, निर्मोही यानी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपात श्री हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जी के ही बगल पर, चेहरा तो नहीं दिख रहा है पर महाराज जी को नमन, जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष ब्रह्म ऋषि, महिमाने होती है पृथ्वी, जिसका पृथ्वी में ही राज्य नहीं संपूर्ण विश्व में राज्य होता है, ऐसे महेंद्र भाई को, और मुदमंगल में हमारे दाहिने भाग्य में रामानंदाचार्य पद से इच्छा से निवृत्त जगत गुरु पूज्य महाराज जी, निर्मोही अखाड़ा के उपाध्यक्ष महंत श्री राम जी, और हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय सहमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्रियों में से 2 मंत्रियों के हर जगह पद प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और हम सबके लाडले और संतों के दुलारे, संतों के लिए सदैव लड़ने के लिए संघर्ष करने वाले राधे स्वामी जी महाराज, और हमारे आपके कर्णधार कर्णावती के ही नहीं विश्व के आज जो राम मंदिर आप लोगों ने देखा प्रतिष्ठा का, उस आंदोलन में और उसके साथ साथ में हिंदुत्व के लिए सदैव लड़ने वाले धर्माचार्य, हमारे परम स्नेह भाजक परम मित्र महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज, और उन्हीं के आगे बैठे हमारे दिल्ली के और संघ के भी महाराज जी, हमारे जीवन पर्यंत पूर्णकालीन प्रचारक के रूप में समर्पित, और हमारे वैष्णव कुलभूषण महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर गरीबदास जी महाराज, मुंदमंगल हमारे ललित दास जी महाराज, और हमारे सबके आयोजक संयोजक हमारे बड़े भाई, मैं आज बहुत गर्व से आपको परिचय दे रहा हूं, ये शायद आप लोगों को परिचय नहीं होगा। पूज्य महाराज जी, मैं 2012 में पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी के सानिध्य में मैं रहता था, और तब से पूज्य मोहनदास जी महाराज जी का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। यद्यपि हम लोग संघ और विश्व हिंदू परिषद में ही समर्पण रहे, इसके साक्ष्य भी पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय संत समिति के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष साक्ष्य हैं। पर महाराज पूज्य मोहनदास जी महाराज जी ने मुझे उठा करके प्रयाग से, आबू से लेकर के यहां तक की जो यात्रा का मार्ग प्रशस्त किए हैं, मैं उनका, चाहे मुझे द्वाराचार्य बनवाने में हो, चाहे महामंडलेश्वर बनवाने में हो, रामानंदाचार्य बनवाने में हो, महाराज जी का जो समर्पण है, जो महाराज जी का साथ है, उसका मैं जीवन भर के लिए ऋणी हूं। महाराज जी ने एक परिचय देते हुए कहा है कि हमसे नाराज हैं। महाराज जी, मैं आपका बालक हूं, न नाराज हुआ हूं और न हो सकता हूं। अपने अधिकारों के लिए बालक अपने अग्रजों से हट करता है, वो मेरा निजी अधिकार है। उसके लिए आपको तो मैं सदैव कहूंगा, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई भी हैं। महाराज जी ने अंगुली पकड़ कर खिंचलाया है। मैं संघ का पूर्णकालीन प्रचारक के बाद में पूज्य हमारे बड़े दिनेश जी महाराज जी को, स्वामी गोपाल जी महाराज जी, इसके साक्ष्य हमारे सप्तम कुबेराचार्य जी हैं। राम मंदिर आंदोलन में के साथी हमारे भावनगर के रामचंद्र दास जी महाराज जी हैं। वो जिस समय ऐसे कार्यक्रमों को करके यहां तक लाए हैं, मैं ऐसे पूज्य मोहनदास जी महाराज जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला है, इस कार्यक्रम को आज राम मंदिर को प्रतिष्ठा करने भी पूज्य महाराज जी ने, जिस समय सरकार के द्वारा
महाराज जी के लिए तोड़ने के लिए आया और सरकार को 7 करोड़ रुपए जमा करने का समय आया। उस समय महाराज जी ने किस प्रयत्न से इसको खड़ा किया है वो पूज्य मोहनदास जी महाराज जी जानते हैं। ऋतु बसंत याचक बनो तरबर दीनोपात याते नव पल्लव भयो दियो व्यर्थ नहीं जात। तो पूज्य महाराज जी ने रामानंद संप्रदाय के लिए याचक बन करके और जो इस राम मंदिर के लिए सहयोग कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहूंगा ये तरपल्लव बन करके सहयोग दियो है। तो ये जो ऋतु बसंत याचक बनो तरबर दीनोपात याते नव पल्लव भयो दियो व्यर्थ नहीं जात। आप लोगों का दिया हुआ धन आज राम मंदिर अयोध्या जैसे आपके इस अहमदाबाद में भी राम मंदिर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और राम जी की प्रतिष्ठा हुई। 2 ही बातें साथ रहती है, जो खा लिया वो शरीर में रहा और जो दे दिया वो साथ गया और जो रख दिया उसमें जंग लग गया। तो मैं उन दाताओं को भामाशाहों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे ही आप सत्कर्म में सहयोग करते रहें और सनातन धर्म की रक्षा और हमारे देवी देवताओं का भी संवर्धन होता रहे। आज आपके इस अहमदाबाद के 2 लालों ने विश्व में ही नहीं हमारे भारतीय संस्कृति का नाद ब्रह्मांड में गुजा रहे हैं। आज सनातन धर्म जिस ओर की ओर पतित हो रहा था, बंगाल को आप प्रत्यक्ष देखिए किस तरह से पीड़ा की ओर ले गए। आज हमारे भारत के परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई की योजनाओं ने भारत के संस्कृति को और सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए जो उन्होंने प्रयत्न किया, उसके लिए भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार। जय श्री सीताराम। आज के इस विराट संत सम्मेलन के परमाध्यक्ष अनंत श्री भूषत प्रातः श्री पूज्यपाद मंगल पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, मंच पर विराजमान सभी आचार्यगण और सभी महान विभूतियों के श्री चरणों में दास साष्टांग प्रणाम करता है। वास्तव में आज आवश्यकता है, भगवान श्री राम की जिसे पुनः प्रतिष्ठा हो रही है, वैदिक सनातन संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा की बेला है। जिस प्रकार से हमारे देश पर, हमारी आस्थाओं पर आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक अवघात हो रहे हैं, आज कहीं न कहीं समग्र संत समाज को और अन्य समाज को भी एकजुट होकर के राष्ट्र के स्वाभिमान के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना होगा। जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में संत गांव-गांव, डगर-डगर जाकर के समग्र हिंदू समाज को एकजुट किया था, आज पुनः कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हिंदू समाज को जातिवाद का आश्रय लेकर के हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। केवल साधु समाज ही एक ऐसा समाज है, संत ही ऐसे हैं जो इस समाज को एक कर सकते हैं। यद्यपि वर्तमान राजनीतिक सत्ता भी इस सत्य को प्रकट करने में पूरा प्रयास कर रही है, पर बिना संतों के मार्गदर्शन और बिना संतों के आशीर्वाद के संभव नहीं हो सकता है। परम आदरणीय पूज्यपाद हमारे खाकी पीठाधीश्वर श्री मोहनदास जी महाराज ने ये संत सम्मेलन इसी आश्रय को लेकर किया है कि पूरा संत समाज भारत के गांव-गांव जाकर के संगठन के साथ संबंध बना करके कहीं न कहीं जो जातिता का बैर किया जा रहा है उससे दूर करना होगा। नहीं तो हमारी संपत्ति, हमारी संतति कुछ भी बचने वाली नहीं है। मुसलमान का लड़का मदरसे में जाके सीख लेता है क्या करना क्या नहीं करना, दीपावली होली नहीं मनाना, पर हमारे बच्चे कहाँ सीखेंगे। इसलिए संतों के आश्रय में जाकर के, संतों के आश्रम में हम जाएंगे या अपने बच्चों के साथ बैठ करके देश धर्म के बारे में बताएंगे तो आप भी बचेंगे, समाज भी बचेगा, संतति भी बचेगी, नहीं कुछ बचने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। विश्वेश्वरागणां प्रणतुगहितवयागतः कौजन तारणाय नृभ्यो नृपेण ददातिबोधं नमामि देवं करुणाणवतं सदा प्रफुल्लननपङ्कजयो महीतटे गुजरसिंहदेशे विराजते अनन्तगुणगुणज्ञां नमामि देवं करुणाणवतम्। ये दिव्य और मनोहर और पतित पावनी ये धर्म सभा के अध्यक्ष पूज्य
જગદગુરુ માધવાચાર્યજી મહારાજ, ગુજરાતનું સુપ્રસિદ્ધ તીર્થ અને સુપ્રસિદ્ધ ગૌ સેવા સંત સેવાનું કેન્દ્ર એવા જગન્નાથ મંદિરના પીઠાધીશ્વર जगतगुरु दिलीप देवाचार्य जी महाराज, बहुत वर्षों से हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद में और अखिल भारतीय संस्कृति में समिति में साथ में रहकर काम किए हैं। वैसे आज जगतगुरु पद पर प्रतिष्ठित राजस्थान से हमारे पूज्य वल्लभ विदेही जी महाराज, अखिल अखाड़ा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और अखाड़ा परिषद के महामंत्री राजेंद्र दास जी महाराज एवं बहुत पूज्य संत, आप सब पूज्य संतों की अमृतवाणी का रसपान कर रहे थे। इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन सहजता से इस जो आप सब लोग को मिल रहे उसका निमित्त हमारे वैष्णव सम्राट महामंडलेश्वर और अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूज्य मोहनदास जी महाराज श्री के कारण। मोहनदास जी महाराज श्री के बारे में आपने बहुत सुना, लेकिन अखिल भारतीय संत समिति की बात करते हुए मैं एक बात जरूर कहूँगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय संत समिति के, लेकिन जब हर एक प्रांत में भी अध्यक्ष होते प्रांतीय अध्यक्ष, गुजरात प्रांत के भी अध्यक्ष में थोड़ी समस्या खड़ी हुई, तब उसको कैसे उसका समाधान किया जाए और सुखद समाधान, उसमें मोहनदास जी महाराज श्री का जो योगदान है वो मैं कभी भूल नहीं सकता। निस्वार्थ, निर्दोष और निर्मल प्रेम उन्होंने संत समिति को दिया है। सभी संतों को तो दिया है, लेकिन संत समिति को भी। और आज गुजरात में संत समिति को गौरव प्राप्त है कि जगन्नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर अखिल भारतीय संत समिति के प्रांतीय अध्यक्ष पद पर महाराष्ट्र से विराजमान है। ये हमारी संत समिति का, गुजरात का और केंद्र का गौरव है। लेकिन इसमें मोहनदास जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही मुझे, मैं उस समय विदेश में था और संपर्क करके उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और बहुत जल्दी इसके लिए निर्णय लेना चाहिए। मैंने उनसे पूछा क्या निर्णय लेना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन के अनुसार आज हमारे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पूज्य जगतगुरु दिलीप देवाचार्य जी महाराज शोभायमान है। अखिल भारतीय संत समिति का जब मैं चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कुंभ मेला में, तब भी उन्होंने अपनी ओर से यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि हमारी प्रांतीय संत समिति या संत समिति की ओर से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से ये पूरा कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे और हमारे उस समय के भूतपूर्व नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई भी उपस्थित रहे थे। तो इस तरह से एकदम निस्वार्थ अरस परस हमारा संबंध तो होता है, प्रेम भी होता है, लेकिन ऐसा निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ प्रेम
ये सच्चे संत ही कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कई संतों ने भी कहा कि संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, संत का व्यवहार कैसा होना चाहिए, संतों को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सबके लिए सामने पूज्य महाराज जी वैष्णव सम्राट मोहनदास जी महाराज है। और उनके पुरुषार्थ से आज कर्णावती में राम धाम नाम से एक विराट धार्मिक स्थान ही नहीं अपितु सेवा का भी केंद्र यहाँ उपस्थित हो रहा है। कई हमारे यहाँ जो सृष्टियों ने अच्छा दान इसमें दिया, लेकिन दान देने वाले भी जो हमारे सृष्टि होते हैं वो उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई होती है, उनको पूरा अनुभव होता है कि कहाँ दान देना चाहिए, कहाँ दान देने से वो योग्य रूप में उसका उपयोग होगा। इसके अलावा किसी के पास पैसा है इसीलिए देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो परखते हैं व्यक्ति को भी कि इस संस्था का मुखिया कौन है, और ऐसा देखकर करोड़ों का दान दिया है हमारे सृष्टिशियों ने। और ये मैं जरूर कहूँगा कि मोहनदास जी महाराज जी को देखकर उन्होंने अपनी लक्ष्मी को यहाँ प्रवाहित किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आज अहमदाबाद में एक नया सुंदर धाम, जैसे जगन्नाथ मंदिर तो हमारी पूरे गुजरात की क्या पूरे देश में एक पहचान है, अहमदाबाद की तो पहचान है ही, तो और एक दूसरी पहचान अहमदाबाद में राम धाम से होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ऐसे कार्य के लिए इन संत को जितने अभिनंदन दिए जाए उतना कम है। ये राष्ट्रीय कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, सब तरह से। और हमारे महाराज जी ने कहा अच्छी बात कि संतों का संग में अपने बच्चों को भेजो ताकि वहाँ से कुछ सीखें, उनको कुछ प्रेरणा मिले। तो ये ऐसे ही संत है, जहाँ परिवार के साथ यहाँ आएंगे तो आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि अपने जीवन को कैसे सार्थक किया जाए। तो ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे वैष्णव सम्राट महामंडलेश्वर पूज्य मोहनदास जी महाराज जी को खूब शक्ति और खूब दीर्घायु और निरामय स्वास्थ्य दें। ऐसी प्रार्थना के साथ मेरे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। आज इस अहमदाबाद की धरती पर श्री राम धाम मंदिर के प्रांगण में हमारे वैष्णव सम्राट श्री मोहनदास जी महाराज की अध्यक्षता में जो ये मंदिर का भगवान के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं श्री भागवत कथा एवं ये विराट संत सम्मेलन, जहाँ धर्म की चिंता जहाँ धर्म का निर्णय कैसे होना चाहिए, उस तरह के इस यहाँ पर उपस्थित पूरे संत सम्मेलन में सभी परम पूज्य चरणों के मैं प्रणाम और सबको साष्टांग दंडवत करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे टीला गाद्याचार्य अनंत विभूषित श्री माधवाचार्य जी महाराज चरणों में, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए 2 मिनट निवेदन है। क्योंकि अयोध्या की धरती से जब श्री हनुमान जी महाराज ने सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए जब रावण की महासभा में उपस्थित हुए, वहां पर अपना परिचय दिया। रावण ने कहा तुम कौन हो? कहा दासो हम कौशलेंद्रस्य, दासो हम कौशलेंद्रस्य।
कहा तुमने राक्षसों को क्यों मारा? कहा जिन मोई मारा तय मोई मारे। सठम साठ्यम समाचरे सनातन धर्म का ये प्रथम उद्देश्य है। और इन सनातन धर्म के हमारे पूज्य चरणों ने जिस समय बैठ करके उद्घोष किया, इतिहास साक्षी है, जब एक संत ने अपना संकल्प लिया है तो वीर शिवाजी पैदा हो गए। जब एक संत ने संकल्प लिया, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने, तो उस समय सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वीर शिवाजी जैसे सम्राट को पैदा कर दिया, योद्धा को पैदा कर दिया। इसलिए संत समाज में हमारे परम पूज्य संत जन यहां बैठे हैं। जिस समय हमारे सनातन धर्म पर खतरा हुआ है, जब जब हुआ है, लेकिन खतरा करने वाले खतरा तो करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं, क्योंकि ये जड़ पूरे विश्व की अगर एक कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। बाकी तो सब अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए बनाए हैं, चाहे जो धर्म के लोग हों। वहां जड़ है, पैदा हुआ है वो जिसने सबको पैदा किया। सभी भाषा को पैदा करने वाली संस्कृत भाषा, संस्कृत जननी है सभी देशों की। मैं बार बार ज्यादा न बोल के समय अभाव के कारण हमारे परम पूज्य चरण वैष्णव सम्राट श्री मोहनदास जी महाराज को जहां लिखा है मोहते अनेन इति मोहन, जो पूरी दुनिया को मोह लेता है वो मोहन है। और जहां अहमदाबाद की धरती पर मोह के राम धाम में इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया, वो है वैष्णव सम्राट मोहनदास। ऐसे हमारे बीच में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, हमारे निर्मोही यानी के श्री महंत जी बैठे हैं, हमारे जगन्नाथ विश्व धरती के विश्व में जानने वाला जगन्नाथ पीठ है, हमारे दिलीप देवाचार्य जी हैं, हमारे जगत गुरु सभी लोग बैठे हैं, श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज। केवल एक बात निवेदन करके यह निर्णय करूंगा कि महाराज जी, आज उस समर्थ गुरु रामदास जी बनने की वो समय आया है जहां अपने सनातन को आंख दिखाया जा रहा है, ललकारा जा रहा है। जिस सनातन से निकली हुई वो चूहिया, जिस सनातन धर्म से निकले हुए वो धर्म, जिस सनातन धर्म से निकले हुए आज अपने अपने आडंबर फैला करके अपना नाम कर रहे हैं, महाराज जी आज फिर शिवाजी जैसे वीरों की पैदा करने की जरूरत है। और इसके लिए हनुमानगढ़ी से हमारे यहां पर पधारे हुए हैं हमारे निर्वाणी यानी के महासचिव नंदराम दास जी महाराज, सतदेव दास जी महाराज, पहलवान अजीत दास जी, नागा उपेंद्र दास जी। हनुमानगढ़ी सदैव आपके साथ में है। जिस जगह आदेश, जैसे हनुमान जी महाराज का कभी झंडा दुनिया में कोई झुका नहीं सका, वैसे हनुमानगढ़ी भी आपके साथ रहेगी, कभी झंडा झुकने नहीं देगी। ये निश्चित है, ये ऐलान है। जय सिया राम, जय हनुमान। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वा नरायोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मान्य सम्मान्य मंच उपस्थित सर्वप्रथम पश्चिम पीठाधीश्वर जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज, कुबेर पीठाधीश्वर श्री अभिचल दास जी देवाचार्य जी महाराज, जगन्नाथ धाम पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री दिलीप देवाचार्य जी महाराज, अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, और हमारा सबसे स्नेही प्रेमी निर्मोही यानी अखाड़ा के श्री महंत एवं अखाड़ा परिषद की महामंत्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, लाहा पीठाधीश्वर श्री हरिदेवाचार्य जी महाराज, ब्रह्मर्षि श्री हमारी
हमसे बहुत प्रेम करते हैं जगन्नाथ मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री महेंद्र भाई झा जी, हरिद्वार से जगत गुरु श्री अयोध्या देवाचार्य जी महाराज, रामजी देवाचार्य जी महाराज निर्मोही अनिया अखाड़ा, और इंदौर से श्री राधे राधे बाबा, धर्माचार्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज एवं नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर खोड़ियार पीठाधीश्वर श्री गौरी रामदास जी महाराज, अयोध्या से पहुंचे हनुमानगढ़ी के सभी मंत्री महामंत्री श्री महमतान, एवं जगन्नाथपुर से पहुंचे श्री बाराभाई दांडिया के श्री महंत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, केराभाई त्यागी के श्री महंत श्री ब्रिजमोहन दास जी महाराज, अयोध्या से पहुंचे श्री महात्याग कैंप के श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, और हमारे वैष्णव सम्राट श्री मोहनदास जी महाराज के सभी गुरु भाई, उनके शिष्यगण सभी को मेरा यथोयोग्य दंडवत। आज ही सारे महंतों ने हमारे बहुत से आशीर्वाद दिए हैं, हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आग लगी है आकाश में, झरझर झरत अंगार, मोहनदास जी महाराज संत इस प्रकार न होते जरी मरत संसार। हमारे राधे राधे बाबा ने बोले हर एक व्यक्ति को 4-4 बच्चा पैदा करना चाहिए। बात सही है, क्यों ना संत न होते धरती पे जरी मरत संसार। आज हमारे साधु समाज में सभी आश्रम सुन सा दिखाई पड़ रहा, क्यों ना किसके पास कोई चेला बनने के नहीं है। आप सभी 1 या 2 बच्चे पैदा करते हो, हमको कहां से देंगे? कम से कम 4-4 करेंगे तो इसी बहाना में एक आध हम लोग को मिल जाएगा। जो धरती संसार में साधु बनी रहेंगे तो आप लोग का धर्म बनी रहेगा। हमारे धर्म सम्राट वैष्णव सम्राट, इनके नाम हमारी उन्होंने अपना मन से नहीं लिख रहे हैं। सभी सनातनियों ने, हमारी भारतवर्ष के सभी संत समाज ने मिलकर की वैष्णव सम्राट नाम रखा था। आज इन्होंने वैष्णव सम्राट का वास्तव में परिचय दे दिया। देखिए, सिर्फ उनका एक प्रेम के नाते इस मंच पर लगभग सभी द्वाराचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु सभी यहां पर पहुंचे हैं, सिर्फ उनका प्रेम के कारण। एक मैं स्वयं हूं, कहीं कोई विरोधाभास होता है हम तो सीधा बोल देता हूं। भाई, अहमदाबाद में हमारा वैष्णव सम्राट श्री मोहनदास जी महाराज को उनको बोलूंगा, वो निर्णय देंगे, हम उसी पर चलूंगा। उसी प्रकार हम करते आ रहा हूं। हमारे खाकी बापू थे, उनसे हम कभी कभी मजाक भी कर रहा। हमारा बूढ़े थे, वयोवृद्ध थे, लेकिन हम कभी कभी उनसे मजाक कर लेता था। महाराज जी, आप तो शेर हो, बैठ भी गए हो, फिर भी आपका गर्जन, आपका आवाज शेर जैसे गर्जना करते हो। आपका जाने के बाद क्या होगा? बोले महाराज जी, मेरा शिष्य है ना मोहनदास। अब वास्तव में उन्होंने करके दिखाया। खाकी अखाड़ा के श्री महंत बन चुके हैं। उनके कर्तव्य के नाते, उनके सेवा के नाते अहमदाबाद में आज हमने हर वक्त उनका यूट्यूब देखता हूं। अनक्षेत्र चलता रहता है, स्वयं महाराज खड़े होकर की सेवा में परोसते रहते हैं।
इतना सारे गौ माता रख करके और शुद्ध गौ गिर गए, सभी की सेवा करते आ रहे हैं। उनके सेवा देख करके और उनका प्रेम के नाते आज ये स्टेज भरा हुआ है। श्री द्वाराचार्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री महंत अब उनके प्रेम के नाते आज हमारे ट्रस्टियों ने करोड़ों करोड़ों का दान दे दिया। कहा जाता है खाओगे अंग लगेगा, जो करोगे वही संग जाएगा, बाकी रहेगा जंग लग जाएगा। इन्होंने ये प्रमाणित करके दिखा दिया। आज श्री राम मंदिर इतना बड़ा बना है और जिन्होंने दान दिया है उन्होंने तो कई पीढ़ी चढ़ गया। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माहे संत परम हितकारी।